सभी ब्राह्मण वत्सों को ओम शांति। आज बाबा ने अपने मुरली में बहुत ही सुंदर सुंदर पॉइंट दिए हैं जो मैं आप सभी से साझा करूंगी। हो सकता है मेरी स्मृति से कुछ पॉइंट निकल गए हो, मगर मैं चाहती हूँ कि सभी को बाबा के 2 शब्द कान तक पहुँचने का पुण्य कर्म मैं करूँ। इसलिए मैं निमित्त बन के बाबा द्वारा यह ज्ञान आप तक पहुंचाने की सेवा करती हूँ। तो सभी मुझे सहयोग देना जरूर दे। तो आज के बाबा के मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे सेल्वेशन आर्मी बन, इस पाप की दुनिया से पुण्य की दुनिया में जाना है और सभी को लेके जाना है। डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। फिर बाबा ने कहा है कि युक्त रिस्पेक्ट पास होना है। लक्ष्मी नारायण जैसे लक्ष्मी नारायण पुण्य आत्मा बने, एवर पेवर बने, तभी तो हम उनकी मंदिरों में पूजा करते हैं। फिर बाबा ने कहा है, यह जो ज्ञान है इस पर निश्चय जो ब्राह्मण बच्चों का है वह नंबरवार है। फिर बाबा कहते हैं, इस दुनिया में जो इंद्रिय सुख है वह अल्पकालीन है, विनाश वाला है। फिर बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा है, यह राजयोग की शिक्षा तुम्हें सिखाई जाती है, फिर यह ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। फिर बाबा कहते हैं कि सतयुग में यह ज्ञान होता नहीं, शिव बाबा भी होता नहीं, क्योंकि वहाँ कोई पाप का कर्म ही नहीं होता। बाबा कहते हैं सभी धर्मों के ज्ञान का विस्तार हो, सभी धर्मों के शास्त्रों का विस्तार होता है, परंपरा चलती, मगर यह जो शिव का ज्ञान है जो ब्रह्मा बाबा अपने मुख से ब्रह्म कुमारी द्वारा सुनाते, यह ज्ञान प्रायलोप हो जाता है, इसकी परंपरा चलती नहीं। क्यों? क्योंकि तुम इस सृष्टि पर ब्रह्मा के बच्चे बनकर, ब्रह्म कुमारियाँ बनकर यह राजयोग की शिक्षा तो पढ़ते हो, स्वयं को योगी तपस्वी बन पवित्र बनते हो और पवित्र शुद्ध गृहस्थ जीवन सतयुग में जाकर भोगते हो, तो यह ज्ञान से तुम्हें प्रारब्ध मिलता है। फिर बाबा कहते कि इस ज्ञान का विस्तार क्यों नहीं होता, क्योंकि सतयुग में कोई दुख होता ही नहीं, तो इस ज्ञान की वहाँ दरकार नहीं। फिर बाबा कहते हैं कि द्वापर युग से तुम्हारी भक्ति शुरू होती है, क्योंकि तभी से तो तुम वासनाओं में और वाम मार्ग में उतरते हो, क्योंकि तुम्हारी जो आत्मा की कला है वह कला धीरे धीरे जन्म लेने के कारण कम हो जाती है। 84 का जन्म जब भारतवासी लेते हैं तो जब बच्चा छोटा होता है तो वो कितना सुंदर होता है, जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसके अंदर विकार आना शुरू हो जाता है। बाबा कहते पांडव बहुत थोड़े हैं, पांडवों की रचना ब्रह्मा ने की है, तो ब्रह्मा द्वारा इस सृष्टि की छोटे से हिस्से से बड़ा विस्तार हुआ है। अब यह जो दुनिया है यह जर्जरी भूत हो गई है। अब इस पूरे सृष्टि को पुनः पवित्र पावन बनाने के लिए परमात्मा शिव परम धाम से आया है। बाबा कहते यह ज्ञान कोई मनुष्य को देता नहीं, ना ही यह मनुष्य लिखता है, ना ही यह शास्त्रों में लिखा है, क्योंकि परमात्मा रूहानी बाप परम धाम से आकर इस ब्रह्मा के तन का आधार लेके यह ज्ञान हम और हमें ही सेल्वेशन आर्मी बनाकर सभी को सुख का रास्ता दिखाने का पंडा बनाते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि इस ज्ञान का सागर मनुष्य नहीं बन सकता, क्योंकि ज्ञान का सागर एक परमात्मा शिव अविनाशी परम पिता परमात्मा है। बाबा कहते हैं परे से परे रहने वाला ब्रह्म लोक का ज्ञान भी मैं तुम्हें देता हूँ। मैं सभी मनुष्य आत्मा को मच्छरों सदृश ले जाने का कार्य तुम्हारे द्वारा करता हूँ, क्योंकि तुम ही तो मेरी सेल्वेशन आर्मी हो। बाबा कहते कि इस सृष्टि पर किसी को भी कैसे पतित होते हैं और कैसे पावन बनते हैं यह नॉलेज अभी भी है ही नहीं। यह कार्य तुम्हें करना है मेरे बच्चों को, क्योंकि यहाँ के जो मनुष्य आत्मा है वह सभी यह समझते हैं कि यह जो
पतित और पावन बनने का खेल है, यह देवताओं ने हमें सिखाया है। यह प्रकृति का नियम है। अगर प्रकृति में यह नियम नहीं होता तो यह सृष्टि पर आत्माओं का विस्तार कैसे हुआ, या बच्चों का विस्तार, मनुष्य का विस्तार कैसे हुआ। बाबा कहते हैं सबसे बड़ी तुम डबल अहिंसक आत्माएं हो, ब्रह्मा की औलाद, ब्रह्म कुमार, ब्रह्म कुमारियाँ, तुम संपूर्ण पवित्र आत्माएं हो। बाबा कहते हैं कि देखो बच्चों, तुम्हें कभी भी हिंसा नहीं करनी है। गाय को काटना, मारना यह भक्ति मार्ग के कर्म कांड है। किसी पर काम कटारी चलाना भी यह सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा हिंसक है। यही आदि मध्य अंत तुम्हें दुख देता है। अब मैं तुम्हें डबल अहिंसक बनाकर सतयुग का मालिक बनाता हूँ, राजा रानी बनाता हूँ, लक्ष्मी नारायण के राज्य में तुम्हें ले जाने का कार्य मैं करता हूँ। मगर सभी नंबरवार निश्चय बुद्धि से यह ज्ञान धारण करते हैं, क्योंकि सभी लक्ष्मी नारायण नहीं बन सकते। क्योंकि यह जो पढ़ाई है इसका प्रारब्ध तुम सतयुग में भोगते हो। जैसे कोई बच्चा पढ़ने जाता है तो बचपन की पढ़ाई वह डॉक्टर, इंजीनियर और वकील बनकर जवानी में उसको उसका प्रारब्ध मिलता है, वैसे इस ज्ञान, योग, तपस्या का जो फल है वह तुम्हें सतयुग में मिलता है। फिर बाबा कहते हैं कि तुम्हें पवित्र योगी बनना है। कैसे? जैसे लोगों को समझाना है कि तुम जब लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हो, देवी देवताओं के मंदिर में जाते हो, तो क्या तुम उनको अपवित्रता से छूते हो? घर के मंदिर को अपवित्रता से छूते हो? तो वह कहेंगे नहीं। तो वैसे ही उनको समझाओ कि जो तुम पवित्रता मूर्तियों में ढूंढते हो वह तुम्हें स्वयं में भी धारण करना है। पहले इस सृष्टि पर पवित्र गृहस्थ आश्रम हुआ करते थे, अब सिर्फ आश्रम रहे हैं, पवित्रता नष्ट हो चुकी है। जब तक पवित्रता नहीं तो तुम्हारे जीवन में और इस सृष्टि पर सुख शांति हो नहीं सकती, क्योंकि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। जिसके अंदर स्वच्छता, शुद्धता और पवित्रता होती है वही इस सृष्टि पर राज करता है, और उसी की मंदिरों में पूजा कर कर हम उनके चरणों में नमन करते हैं। तभी हम मंदिरों में जाकर कहते हैं मैं नीच पापी, आप पवित्र हो, हमें आप जैसा बनाओ। तो हमें सतयुग में राजा रानी और पवित्र देवी देवता गृहस्थ जीवन जीते थे। देवी देवता आदि सनातन थे, और आज हम हमारी ही जाकर मंदिरों में पूजा करते। बाबा कि तुम जब भक्ति मार्ग में आते हो तो तुम्हें भक्ति से तुम थक जाते हो, करते करते, भटकते भटकते, भगवान को ढूंढते ढूंढते, तो तब तुम्हें यह ज्ञान मिलता है। और जब हमें यह ज्ञान मिलता है तो हमें वैराग्य आता है। जैसे साधु सन्यासियों को यह दुख भोगते भोगते वैराग आ जाता है तो वह घर गृहस्थी को छोड़कर पहाड़ों में चले जाते। मगर बाबा कहते गुफा में रहकर, पहाड़ों में जाने से तुम्हें मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति व जीवन मुक्ति मिलने के लिए तुम्हें ज्ञान, योग, साधना की तपस्या करनी है, तभी तुम्हारे में शक्ति आ सकती है, बल आ सकती है। अभी सभी साधु सन्यासी घर गृहस्थ छोड़कर आश्रम में जरूर रह रहे हैं, मगर उनमें वह शक्ति, वह बल अभी नहीं है, क्योंकि पूरी सृष्टि तमो प्रधान है। और तमो प्रधान होने के कारण तमो प्रधान आत्माएं, मनुष्य आत्माएं भी उनके पास जाती है, तो उनके अंदर जो शक्ति और जो बल है वो भी पूर्णतः नष्ट हो जाते, क्योंकि सारी दुनिया पर माया का तमो प्रधान राज्य है। इसीलिए आज के मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट थे जो मैंने आप सभी से साझा करे। हो सकता है इसमें बहुत सारी गलती और चूक हो सकती, तो आप सभी से मैं माफ़ी चाहूँगी। ओम शांति। सदैव स्वस्थ रहे, मस्त रहे और सदा हर्षित मुख रहे, खुश रहे, क्योंकि दुखी होने से तो कोई प्रश्न हल होते नहीं हैं।